हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल localguide.mp4। मेरा नाम है अर्चना मिश्रा और आज के वीडियो में आपको लेके चलूँगी मैं यूनेस्को हेरिटेज साइट खजुराहो में। लास्ट वीडियो मैंने डाली थी ताजमहल नाइट व्यू की एंड दिस इज़ द सेकेंड ट्रिप आई हैव टेकन दिस ईयर टू खजुराहो एंड एज वेल एज ओरछा। बट इस वीडियो में हम सिर्फ खजुराहो की बात करेंगे बिकॉज अगर मैंने दोनों ही सिटीज़ डाल दी तो ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगी। सो एवरीथिंग अबाउट खजुराहो, यू नो, वेयर टू स्टे, व्हाट टू डू, वेयर एल्स यू कैन गो एंड व्हाट नॉट टू डू इन खजुराहो। सो लेट्स स्टार्ट। मैंने अपनी जर्नी दिल्ली से शुरू करी थी एंड दिल्ली से खजुराहो जाने के दो ऑप्शन है। एक आप ट्रेन से जा सकते हैं एंड दूसरा यू कैन ऑल्सो टेक डायरेक्ट फ़्लाइट टू खजुराहो। दिल्ली से डायरेक्ट ट्रेन जो है आपको न्यू दिल्ली से मिलेगी, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, एंड दैट इज़ कुरुक्षेत्र जंक्शन। एंड ओवरनाइट आपकी जर्नी रहेगी। आप शाम को बैठोगे 6 बजे के अराउंड एंड इट विल ड्रॉप यू बाय 9 o'clock इन द मॉर्निंग। एंड विद द फ्लाइट आई थिंक स्पाइस जेट जो है वो एक इकलौती फ्लाइट है जो चलती है एंड दैट इज़ ऑल्सो इन द इवनिंग। वो आपको आई थिंक 1-1.5 घंटे में उतार देगी। येस, दैट्स हाउ यू कैन रीच टू खजुराहो। सो हमारा स्टे खजुराहो में 2 दिन का ही था। फर्स्ट डे पे वी वर प्लानिंग टू कवर द खजुराहो टेम्पल्स एंड द नियर बाय एरिया, बट होटल चेक इन करते करते वी गॉट वेरी लेट एंड दैट इज़ वाई वी वर ओनली बीन एबल टू कवर द खजुराहो टेम्पल्स दैट डे। तो चलिए जानते हैं खजुराहो टेम्पल के बारे में। एंट्री करने के साथ ही कोई आपको मैनुअली टिकट नहीं दे रहा है। वहाँ पे आपको QR कोड्स मिल जाएंगे। आप अपने गूगल लेंस की हेल्प से उसको स्कैन कर सकते हैं। वो आपको एक पोर्टल पे ले जाएगा जहाँ पे आप अपनी सारी डिटेल्स फिल इन कर सकते हैं कि आप कितने लोग हैं, उनके नाम, दे ऑल्सो टेल यू द अमाउंट, और एक कोई आइडेंटिफिकेशन जैसे आधार कार्ड की डिटेल या एनी अदर ID कार्ड, आप उनकी डिटेल फिल इन करके पेमेंट कर सकते हैं। नाउ एंट्री टिकट चार्जेस एक एडल्ट इंडियन के 35 रुपीज़ हैं। बाकी डिटेल्स जो है मैं उनकी फेयर के स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे डाल दूँगी। नाउ वहाँ पे हम लोगों ने एक गाइड हायर किया। तो ये है मेन गेट जहाँ पे आपकी टिकट चेक होती है और अगर आपके साथ गाइड है तो वो अपनी एंट्री करते हैं यहाँ पे। हमें पूरा टेंपल घूमने में 3 से 4 घंटे लग गए थे क्योंकि हमारे साथ गाइड थे तो उन्होंने हमें सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया टेंपल के बारे में, उसकी हिस्ट्री, उसका रेलेवेंस, उसकी साइंस, एवरीथिंग अबाउट इट। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं गाइड हायर करने में और अगर आप चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उनकी डिटेल्स जो है वो पर्सनली भेज दूँगी। पर अगर आप गाइड नहीं हायर कर रहे हैं तो आपको मुश्किल से 2 घंटे लगेंगे पूरे टेम्पल्स को कवर करने में। एरिया बहुत ही ज़्यादा वेल मेंटेन्ड है, पानी आ रहा है, वहाँ पे वॉशरूम्स अवेलेबल हैं एंड आई थिंक अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो आप आसपास के खजुराहो के और टेम्पल्स भी आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं 3-4 घंटे में। सो शाम को 6 बजे के अराउंड हमने जब अपना सारा टेंपल घूम लिया एंड वी गॉट टू नो एवरीथिंग अबाउट इट, हमने एग्ज़िट करा, सामने थोड़ी शॉपिंग करी, चाय पानी करा। बहुत ही फेमस कैफ़े है खजुराहो में हर एक इंसान की ज़ुबान पे, दैट इज़ राजा कैफ़े। थोड़ा एक्सपेंसिव है, खाना बहुत टेस्टी है, व्यू बहुत अच्छा है। 7:30 बजे का हमने लाइट एंड म्यूज़िक शो जो है उसको देखा। आई थिंक टिकट उसकी 250 रुपीज़ पर हेड थी और पहला शो जो है 7:30 से 8:30 का वो इंग्लिश में था और उसके बाद जो 8:30 से 9:30 का था वो हिंदी में था। अगर आप मुझसे पूछे कि लाइट एंड साउंड शो देखना चाहिए या नहीं, आई वुड सजेस्ट कि गाइड ही हायर कर लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वो आपको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। मुझे वर्थ इट नहीं लगा। 250 रुपये हमने टिकट के दिए थे और वहीं हमने 500 रुपये जो है वो गाइड को दे दिए थे। ना एक बहुत ही यूज़फुल टिप मुझे वहाँ के लोगों से पता चली थी, वो ये कि खजुराहो फरवरी मंथ में जाना काफ़ी अच्छा रहता है क्योंकि उस टाइम पे उनका कुछ डांस एंड कल्चरल फेस्टिवल होता है पूरे हफ्ते के लिए। एंड जो भी डेट्स हैं मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी एंड यू कैन डेफिनेटली ट्राई एंड विजिट खजुराहो एट दैट टाइम। सो ये था हमारा डे 1 में हमने सिर्फ खजुराहो टेम्पल्स और आसपास का मार्केट ही कवर करा। डिनर करने के बाद अराउंड 9-9:30 वी वेंट बैक टू आवर होटल। डे 2 के लिए हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट थी बट टाइम भी कम था हमारे पास क्योंकि हमारी शाम के अराउंड 6-7 बजे की झांसी की ट्रेन थी।
सो लेट मी टेक यू थ्रू डे 2 एंड बताती हूँ मैं आपको कि क्या क्या हमने डे 2 में करा। सो डे 2 हमारा ओरिजिनली शुरू होने वाला था सफारी के साथ। पन्ना टाइगर रिज़र्व खजुराहो से काफ़ी क्लोजली लोकेटेड है और हमने प्लान किया था कि हम सफारी करेंगे, बट खजुराहो जाने के बाद हमें पता चला कि मॉनसून सीज़न में सफारीज़ बंद होती हैं ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि वो टाइगर्स का मीटिंग सीज़न होता है ना। ये इन्फॉर्मेशन हमें पहले ही पता चल जाती है अगर वो फ़ोन उठा दे। उनकी दी गई वेबसाइट पे जब मैंने कॉल करा था इन्फॉर्मेशन के लिए तो किसी ने फ़ोन नहीं उठाया था। एंड सो हेयर इज़ अ प्रो टिप फॉर यू, अगर आप सफारी कभी फ्यूचर में करना चाहते हैं तो प्लीज़ अवॉइड द मानसून सीज़न। नाउ सिंस संडे का दिन था तो हमने प्लान करा था कि हम कोई स्कूटी आसपास के एरिया से रेंट करेंगे और खुद ही पूरा एरिया एक्सप्लोर करेंगे। स्कूटी वहाँ पे 500-600 रुपये में रेंट पे आ जाती है और उसमें अगर हम खुद पेट्रोल भी डलवाएं तो 500-600 रुपये का पेट्रोल होगा, तो ओवरऑल 1200-1300 रुपये में वी कैन ईजिली एक्सप्लोर द एरिया। बट मे बी संडे की वजह से हमें स्कूटी कहीं पे भी रेंट करने के लिए नहीं मिल पाई। अगर आप वीकेंड पे जा रहे हैं तो एडवांस में ही स्कूटी बुक कर लीजिएगा, और अगर आप 2 से ज़्यादा लोग हैं तो वहाँ पे इजीली आपको खजुराहो वाले एरिया में ही काफ़ी सारे टेम्पूज़ और ऑटोज़ कैब वाले मिल जाएंगे। उनके पास एक रेट लिस्ट होती है। बहुत सारे एरिया तो अननेसेसरी थे, बट अगर आप जाना चाहें तो डेफिनेटली जा सकते हैं। उस रेट लिस्ट के हिसाब से आप ऑब्वियसली बार्गेन कर सकते हैं। एंड अगर आप 2 से ज़्यादा लोग हैं तो आई थिंक इट विल बी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। फॉर 2 पीपल मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगा। हमने 3 लोकेशन कवर करी 1800 रुपये में, और वो सारे ही क्लोजली लोकेटेड थे तो स्कूटी से वो आराम से कवर हो जाते। सो पहली प्लेस जो हमने कवर करी वो थी पांडव केव्स। पन्ना टाइगर रिजर्व के काफ़ी क्लोज है ये, आई थिंक हार्डली 2 किलोमीटर्स। एंड रास्ते हमें केन रिवर भी दिखी। इट वॉज़ वेरी ब्यूटिफुल। एंड एंट्री फीस फॉर द केव्स आर 25 रुपीज़ पर हेड। अगर आप अंदर अपनी कार लेके जा रहे हैं तो उसके अलग चार्जेस हैं। ऑल द लेडीज़ गोइंग देयर प्लीज़ हील्स पहन के मत जाइएगा। आई वुड सजेस्ट कि आप शूज़ पहने, क्योंकि एक तो रास्ता वहाँ पे रोड अच्छी नहीं है, इट इज़ नॉट कंस्ट्रक्टेड एक्चुअली, टूटा फूटा रास्ता है। दूसरा काफ़ी स्टेयर्स चढ़नी पड़ेंगे और उतरनी पड़ेंगे आपको वहाँ जाके। नीचे जाके एक पूरा केव है, बिकॉज इट्स केव तो ऑफकोर्स अंदर ही होगा नीचे जाके, तो सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती है काफ़ी। तो अगर आप हील्स पहन के जाएंगे तो बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाएगा। यू माइट इवन ट्रिप ओवर देयर, सो आई वुड सजेस्ट कि वेयर शूज़ इफ़ यू आर गोइंग ओवर देयर। सो पांडव केव बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत सुंदर था, प्यारा वाटरफॉल। और हमने अंदर गुफाओं में भी जाके देखा। ज़्यादा अंदर तक नहीं जा सकते, आई थिंक इट इज़ वेरी डीप, पर अंदर जाके बंद कर रखा था। कंटिन्यूसली पानी गिर रहा था तो काफ़ी मुझे डर था कि सांप वगैरह भी हो सकते हैं, बिकॉज इट वॉज ग्रीन एंड ग्रीसी एंड ऑफकोर्स बिकॉज ऑफ द वाटर, एंड इट वॉज़ वेरी कोल्ड। अंदर काफ़ी ठंडा था तो डर था कि कहीं हमें सांप वगैरह ना दिख जाए, तो हम ज़्यादा तो नहीं गए। और अंदर एक्चुअली उन्होंने केव बंद भी कर दी है काफ़ी, बट आप एक हद तक जा सकते हो। ज़्यादा डीप मैं नहीं सजेस्ट करूँगी कि आप जाओ। अपार्ट फ्रॉम दैट द वाटर वॉज कूल। सब वहाँ फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे। ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है, सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना थोड़ा टास्क है, बट इट इज़ ब्यूटिफुल। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गो देयर। थोड़ी सी हिस्ट्री जानी जाए तो पांडव केव के नाम से ही पता चल रहा है कि इसका पर्पस क्या था। पांडव्स और द्रौपदी जब वनवास में थे तो वो यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रुके थे। एक्चुअली कुछ टाइम नहीं, मैंने इंटरनेट पे पढ़ा कि ऑलमोस्ट 13 साल के लिए वो इस गुफा में थे। तो 5 गुफाएं बनाई हैं 5 पांडवों के लिए, और वो यहाँ पे रुके हुए थे। नेक्स्ट स्टॉप हमारा था रने फॉल्स। रने फॉल्स पहले कभी एक बहुत एक्टिव वॉल्केनो साइट हुआ करती थी, अब वो इनएक्टिव हो चुकी है। वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस नहीं होते हैं नाउ। केन रिवर जो है वो वहाँ से बहती है, वहाँ पे फॉल भी है केन रिवर का, एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल साइड। यू कैन सी डिफरेंट काइंड एंड शेड्स ऑफ रॉक्स ओवर देयर। कुछ वॉल्केनिक इरप्शन से बनी हुई हैं, कुछ जो है नेचुरली वहाँ एग्जिस्ट करती हैं। अलग अलग शेड के आपको रॉक्स देखने को मिलेंगे वहाँ पे। एंट्री फीस रने फॉल्स की 300 रुपये पर हेड है, और साथ में आपको 125 रुपये गाइड के देने होते हैं। अब गाइड लेना ना लेना वो आपके हाथ में नहीं है, इट इज़ नॉट ऑप्शनल, इट इज़ इंक्लूडेड इन द एंट्री फीस। रीज़न बीइंग, मेरे हिसाब से पहले कभी लोग बहुत ज़्यादा ही खतरों के खिलाड़ी बना करते थे और काफ़ी ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो चुके हैं उस साइट पे, तो इस वजह से हर एंट्री के साथ एक गाइड दिया जाता है ताकि वो आपको बताएं कि नहीं आगे नहीं जाना है, पानी में नहीं कूदना है। सो येस,
इसीलिए 300 रुपये एंट्री फ़ी प्लस 125 रुपीज़ गाइड फ़ी है वहाँ पे। सो 2-3 बजे तक हमने ये 2 एरिया कवर कर लिए थे, पांडव फॉल्स एंड रनी फॉल्स। हमारे पास अभी भी कुछ घंटे रह गए थे, 7 बजे की हमारी ट्रेन थी, तो वी हैड टाइम विद अस, सो वी डिसाइडेड टू गो टू कुटनी आइलैंड रिजॉर्ट एज वेल। मेरा कुछ खास जाने का मन नहीं था, क्योंकि पिक्चर्स देख के ही पता चल रहा था कि इट इज़ अ कमर्शलाइज साइट, एक रिजॉर्ट नदी किनारे बना दी गई है एंड इट हैज़ ऑल्सो बीन ओपन फॉर द टूरिज़म एज़ वेल। जैसा मैं आपको पहले बता रही थी कि इट इज़ प्योर कमर्शियल साइट। अगर आप वहाँ रुके हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि रात में डेफिनेटली बहुत सुंदर लगता होगा लाइट्स वगैरह जलने के बाद। बट अगर आप वहाँ पे बस एक टूरिज़्म के पर्पज़ से जा रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, मत ही जाइए, क्योंकि 100 रुपये पर हेड आपकी वहाँ पे एंट्री फ़ीस है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, और अंदर जाके भी आप क्या कराएंगे, फ़ोटोज़ क्लिक कराएंगे, दैट्स इट। एंड उसके बाद आगे जाके बोटिंग हो रही है, बोटिंग के चार्जेस भी काफ़ी महंगे हैं। इफ़ आई कैन रिकॉल, अगर आप पूरी एक बोट अकेले लेके जा रहे हैं, अगर 2 लोग हो और शेयरिंग पे कोई नहीं है, तो उसका आई गेस 500 रुपये पर हेड पड़ेगा या 700 रुपये, आई कैंट इवन रिमेंबर एक्चुअली। और बट इट इज़ एक्सपेंसिव एंड वो मेरे ख्याल से 10 मिनट की आपको एक स्पीड बोट पे राइड करा देंगे उस एरिया में। और अगर आप शेयरिंग पे कर रहे हैं तो भी 150 रुपये पड़ रहा है आपको पर हेड। तो आई डोंट थिंक दैट इट इज़ वर्थ विजिटिंग। इट इज़ अ प्योर कमर्शियल साइट, कुछ भी हिस्टोरिकल नहीं है वहाँ पे, बट पीपल डू विजिट देयर फॉर नो रीज़न, जस्ट टू सी कि क्या व्हाट्स द हाइप इज़ अबाउट। तो दैट्स अप टू यू। मेरे हिसाब से इट इज़ नॉट वर्थ गोइंग देयर, इट इज़ जस्ट अ प्योर कमर्शियल साइट। सो ये था हमारा 2 दिन का स्टे खजुराहो में। काफ़ी चीज़ें थी जो हम नहीं घूम पाए, मेरी किस्मत थोड़ी ख़राब भी है, बट अगर आपके पास टाइम है और कुछ शॉर्ट ट्रिप मारनी है 2-3 दिन की, तो आप यहाँ डेफिनेटली जा सकते हैं। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। फेब्रुअरी के टाइम डेफिनेटली जाना, आपको कल्चरल फेस्टिवल देखने को मिलेगा, आप टाइगर रिजर्व भी घूम सकते हो। सो यहाँ से हमने अपनी 7 बजे की ट्रेन पकड़ी झांसी के लिए, और झांसी के बाद हम जाएंगे ओरछा, एंड उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है या फिर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन जाननी है खजुराहो से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। आई वुड डेफिनेटली ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। Until then, please like, comment, share and subscribe to my channel। और अगर आपको ओरछा के बारे में जानना है तो stay tuned रहिए। इस वीडियो के बाद मैं अगली वीडियो वही अपलोड करने वाली हूँ। Thank you so much for watching. Bye bye.